अकोला के यश गोपीनाथ सोनकुसले ने नीट परीक्षा में देश में 14वें स्थान प्राप्त किया है। यश को नीट परीक्षा में 720 अंकों में से 705 अंक मिले हैं। अव्वल अंक प्राप्त करने वाले पश्चिम विदर्भ के एकमात्र छात्र यश है। अकोला में एक कोचिंग क्लास का छात्र यश अमरावती के तिवसा तहसील के गुरुकुंज मोजरी का मूल निवासी है। यश ने बायोलॉजी में 360 में से 360 अंक, केमिस्ट्री में 180 में से 175 अंक और फिजिक्स में 180 में से 170 अंक प्राप्त किए। यश ने यूसीएन संवाददाता से बातचीत में बताया कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने लगातार 18 घंटे पढ़ाई की और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई की। यही वजह है कि उसे देश में 14वां स्थान मिला है। यश की सफलता पर चौधरी कोचिंग क्लासेस की ओर से यश का सत्कार किया गया। माझे नीटमध्ये स्कोर 705 आउट ऑफ 720 आले आणि माझे कॅटेगरी रँक 14th आहे, ऑल इंडिया रँक 60th येत आहे। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की माझं नीटचं जे प्रिपरेशन आहे ते मी 2 इयर क्लासरूम चौधरी कोचिंग क्लासेसमध्ये केलं होतं। मला सांगायचं असेल की मी प्रिपरेशन कशी केली, तर ही माझा एक पॅटर्न आहे की मी कशी केली होती, बट असं एक डेफिनेट नाही आहे की तुम्हालासुद्धा हेच प्रिपरेशन तुमच्यासाठी बेस्ट करणार आहे। तुम्ही स्वतःची प्रिपरेशन तुम्ही स्वतः सर्च करू शकता। तुमच्याकडे 2 वर्ष आहेत तर ॲटलिस्ट तुम्ही 1 वर्ष तरी स्वतःला एक्सपेरिमेंट करून बघायचं की तुम्हाला कोणती प्रिपरेशन बेस्ट वाटते। जसं की कोणाकोणाला टाईम टेबल सूट करतात, पण टाईम टेबल्स मोस्ट ऑफ द टाईम आपल्याला सूट करत नाही। आपण टाईम टेबल्स बनवतो आणि त्याला तोडत जातो, तर ते टाईम टेबल्स पण सुद्धा आपल्याला कधी काम करत नाही। तुम्ही स्वतःला बेस्ट वे तुमचा कोणता आहे अभ्यास करायचा, तुम्ही त्याच्या वगैरे बघलं पाहिजे। माझी गोष्ट करायची, तुम्ही सगळ्यात पहिले फिजिक्स हा माझा सिलेबस कंप्लीट केला होता ॲट द टाईम ऑफ डिसेंबर 2020। मी फिजिक्सला सर्वात पहिले खतम केलं होतं, त्याचा सिलेबस मी सगळ्यात पहिले कंप्लीट केला होता। आणि केमिस्ट्रीमध्ये जर मला बोलायचं असलं तर त्याच्यामध्ये 3 सब्जेक्ट येतात, फिजिकल, ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक। केमिस्ट्री असा सब्जेक्ट आहे की ज्यामध्ये कोणता पण स्टुडंटच्या ॲटलिस्ट एक ब्रांच तरी ठीक असतो। जसं की कोणाला इनऑर्गॅनिक आवडत असते, तर कोणाला फिजिकल आवडतो, किंवा कोणाला मोस्ट ऑफ द टाईम ऑर्गॅनिक खूप जणांना आवडते। केमिस्ट्रीसाठी आपण मोस्टली नोट्सवरती फोकस केला पाहिजे, क्लासच्या नोट्सच्या बाहेर क्वेश्चन येत नाही, आणि NCERT बेस्ड प्रिपरेशन आपण सुद्धा केली पाहिजे। बायोलॉजीसाठी सगळे म्हणतात की NCERT इज द बायबल, आणि ते इट इज ट्रू की आपण बायोलॉजीसाठी NCERTच्या बाहेर नाही बघायला पाहिजे। बायोलॉजीसाठी आपण रिपीटेड रिव्हिजन्स करायला पाहिजे, आणि ॲट लास्ट आय विल से की इट इज द रिपीटेड रिव्हिजन्स अँड ॲनालायझिंग युअर मिस्टेक दॅट मेक्स अ मॅन परफेक्ट। आपण आपल्या मिस्टेकला खूप ॲनालाइज केलं पाहिजे, कारण की जर आपण मिस्टेक ॲनालाइज नाही केलं तर तीच मिस्टेक आपण नीटमध्ये करून येऊ, आणि इट विल नॉट डू अ गुड फॉर अस। अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की विशेष टीम ने बायोडीजल की कालाबाजारी करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 1000 लीटर डीजल और करीब 30 लाख रुपए कीमत का एक ट्रक जब्त किया है। विशेष टीम को सूचना मिली थी कि पातुर रोड पर हिंगना फाटा के पास राम भरोसे गैराज में अवैध रूप से बायोडीजल डंप करके डीजल का भंडारण करके बायोडीजल को उच्च दर पर बेचा जा रहा है। छापेमारी के दौरान आरोपी मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इस्लाम और असद खान, सैफुल्ला खान, तकदीर सिंह, राम प्रकाश चौहान के ट्रक में अवैध रूप से बायोडीजल भरते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इनके पास से 80,000 रुपए का बायोडीजल पंप की सामग्री, 29 बैरल डीजल और 30 लाख रुपए का एक ट्रक जब्त किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के विशेष दस्ते के मुख्य पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल ने की। बायोडीजल का मालिक अब्दुल वसीम अब्दुल कादिर फरार है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में कचरा संकलन करने वाली ठेका कर्मचारी आंदोलन पर चले गए हैं। पिछले 1.5 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज ठेका कर्मचारियों ने दिवाली के समय ही अपना काम बंद कर दिया है। वेतन और बोनस की मांग करते हुए कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। खामगांव शहर में घर घर से कचरा संकलन करने का काम नगर परिषद प्रशासन ने ठेका से दिया है। शहर के कचरा संकलन के लिए करीब 120 अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। इन्हें इनके काम के लिए प्रति माह वेतन दिया जाता है, लेकिन कई बार इन कर्मचारियों को समय पर वेतन ही नहीं मिलता, जिससे इन कर्मचारियों के लिए अपना घर खर्च चला पाना मुश्किल होता है। दिवाली का त्योहार होने के बावजूद इन कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला है। पिछले 1.5 महीने से वेतन नहीं मिलने से पहले ही आर्थिक संकट में रहने वाले इन कर्मचारियों के लिए दिवाली पर जरूरी खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए अब कर्मचारियों ने अपने वेतन और बोनस की मांग करते हुए ऐन दिवाली के समय काम बंद आंदोलन शुरू किया है। बुधवार को सफाई कामगारों ने खामगांव नगर परिषद कार्यालय के बाहर अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। तुम्हाला जरा शरम वाटू द्या,
उद्या दिवाळी आहे आणि अद्यापही यांना पगार मिळाला नाही. तुम्ही तुमच्या कमिशनापुरतं तुमचा डोळा पूर्ण कमिशनावर असते, परंतु हे जे घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणारे जे कामगार आहेत यांना पगार मिळाला नाही. तुमचं यांच्याकडे दुर्लक्ष आहे. तुमची मुख्याधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार यांची मिलीभगत आहे आणि हे पूर्ण सर्व काम कमिशनाच्या मुळे होत आहे. तरी संबंधित मुख्याधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार यांचा घंटागाडी कामगाराच्या वतीने आम्ही तीव्र निषेध करतो. ही मागणी मान्य झाली नाही तर आज आणि उद्या जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही 24 तास नगरपालिकेमध्ये मुक्काम करू. समाज सेवा का ध्यास लिए सामाजिक संस्था नए नए उपक्रम आयोजित करते हैं. अकोला में जागर फाउंडेशन ने इस साल भी हर साल की तरह आदिवासी लोगों के साथ दिवाली मनाई. जागर फाउंडेशन ने अकोला जिले के तेल्हारा तहसील के आदिवासी बहुल खंडाला गांव में अनोखी दिवाली मनाई. हर साल लोगों से रद्दी इकट्ठा कर उन पैसों से उपक्रम चला जाता है. इस साल जरूरतमंदों की दिवाली के लिए लोगों ने जागर फाउंडेशन को 15 टन रद्दी जमा करके दी. जागर फाउंडेशन के सदस्यों ने खेतों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के साथ दिवाली मनाई. इन परिवार के बच्चों को अभ्यंग स्नान कराया और नए कपड़े स्वेटर बांटे और महिलाओं को और स्वच्छता का सामान भेंट दिया गया. खंडाला गांव में इन अनोखे दिवाली कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों के लोगों को 140 साड़ियां, 60 स्वेटर, 36 बच्चों के कपड़े और स्वच्छता संबंधी सामग्री वितरित की गई. जागर फाउंडेशनच्या माध्यमातून आज धनत्रयोदशीच्या निमित्तानं या दिवाळी पर्वावर आदिवासी बांधव जे आहेत जे सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या शेतशिवारात राहतात या कुटुंबासोबत आज जागर फाउंडेशननं दिवाळी साजरी केली. त्या विद्यार्थ्यांचं अभ्यंगस्नान करून त्यांना नवीन कपडे, त्या कुटुंबातील माता भगिनींना साडीचं वाटप केलं, भेटवस्तू दिल्या आणि त्यांच्यासोबत आज संपूर्ण दिवस आनंदात घालून जेवण करून आम्ही सर्व जागर फाउंडेशनच्या मित्रांनी घालवला. याचा खूप मनपूर्वक आनंद वाटतो. समाजातील असे निराधार जी कुटुंब आहेत त्यांना आपण आधार दिला पाहिजे जेणेकरून त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद फुलेल आणि या माध्यमातून जागर फाउंडेशनचे जे ध्येय आहे जागर संवेदनांचा, जागर विचारांचा तो आपण सर्वजण मिळूया असा मी विश्वास आपल्या सर्वांकडून व्यक्त करतो. मुर्तिजापुर में वापसी की बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. खेत में पानी जमा होने से कई फसलों को नुकसान पहुंचा है जिससे किसानों को अपनी कई एकड़ की फसल को मवेशियों को खिलाना पड़ रहा है. मुर्तिजापुर तहसील के सोनोरी और चिखली इलाके के एक किसान अजय राजपूत और संजय यिरदावकर ने अपने जानवरों को बारिश से क्षतिग्रस्त तूरी के खेत में छोड़ दिया है. इस साल मुर्तिजापुर तहसील में औसत से अधिक बारिश हुई है और अब बुआई के समय भारी बारिश के कारण क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ है. भारी बारिश के कारण इस फसल की वृद्धि रुक गई है और कुछ फसल खराब हो चुकी हैं. इस बीच किसानों ने आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है. नागपुर शहर में दिवाली के मद्देनजर जहां बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, वहीं पटाखा दुकानों में उम्मीद के मुताबिक ग्राहकी नहीं होने से कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं. व्यापारियों की माने तो इस साल पटाखों की कीमत में 40 से 60% का इजाफा हुआ है जिसका असर पटाखों की मांग पर पड़ा है. दिवाली के खास मौके पर इस साल लोग आतिशबाजी में कम ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं जिसका असर शहर की दुकानों पर भी देखा जा सकता है. शहर के इक्का दुक्का पटाखों की दुकानों को छोड़ अधिकांश दुकानों में उम्मीद के मुताबिक कम ही ग्राहकी देखने को मिली. पूरा मार्केट में समझ लो 2019 में जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से समझ लो गिराईकी में थोड़ा फ़र्क पड़ा था. लेकिन 2020 पिछले साल बहुत अच्छी गिराईकी थी. इस साल भी गिराईकी है, थोड़ी कम ज़्यादा है, लेकिन दिवाली लोग मना रहे हैं. सब खुशी खुशी मनाएंगे लोग दिवाली. महंगाई में 20% का फ़र्क पड़ा है पिछले साल के मुकाबले. जैसा जो चीज़ 100 रुपये की बिकती थी वो 120 रुपये की हो गई है पटाखों में. लेकिन लोग फिर भी अमीर लोग गरीब लोग कुछ ना कुछ लेते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते. जैसा अमीर है तो कम से कम 5000 के पटाखे लेगा, गरीब से गरीब बेचारा 2000-500 के लेगा, 1000 रुपये के लेगा, लेकिन लेगा. दिवाली तो हर कोई मनाते हैं. उम्मीद के मुताबिक पिछले साल जैसे गिराईकी नहीं है. आज के दिन थोड़ा ठंडा दिख रहा है. ऐसी बाज़ारों में भी थोड़ा गिराईकी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है गिराईकी. कल धनतेरस हुआ उसमें भी गिराईकी कम थी. थोड़ा मद्दी का असर हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, असर तो पड़ा है. पिछले 2 साल तो कोरोना से हमारे ख़राब गए हुए हैं. इस साल थोड़ी सी गिराकी अच्छी लग रही है, लेकिन पटाखा महंगा है और पुराना माल ज़्यादा है. जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार वो माल हमने रखा हुआ ही नहीं है. वो मालों की हम बिक्री कर ही नहीं रहे हैं.
2020 में कोरोना महामारी के कारण पटाखा का लगभग कारोबार पूरी तरह से बंद था। हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी पटाखा बाजार खाली ही नज़र आ रहा है, जबकि दिवाली के लिए बाकी के सभी सामान की तो खूब खरीदारी हो रही है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने से लोगों में पटाखे से होने वाले दुष्परिणाम भी अब समझ में आने लगे हैं। जबकि इस साल तो सुप्रीम कोर्ट ने रात के 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, जिससे लोग पटाखा खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई भी लोगों के जेबों को प्रभावित कर रही है। ये 2500 रुपये का है, 2500 रुपये बच्चों के लिए। कौन कौन से पटाखे इसमें? ये फुलझड़ी है, इसमें ओनली फुलझड़ी और अनार है। अनार है। तो मैं रेट के बारे में पूछ रहा था मैं आपसे। अभी आपको 2500 मिलेगा, आपको लगा कि थोड़ा जेब पे असर पड़ा? महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, पर क्या करें, बच्चों की खुशी। वैसे इस बार पटाखे की कीमत में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जबकि पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परिवहन खर्चों में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल नागपुर में फुलझड़ी, रॉकेट, सुतली और अनार के दाम 10 से 70 के बीच में थे। वहीं इस साल इन्हीं पटाखों के दाम में 40 से 60% तक का उछाल आया है। दिवाली के मौके पर जहां बाजारों में लोगों की भारी भीड़ है, तो वहीं दूसरी ओर पटाखा बाजार में ग्राहक की अब भी नदारत है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले और विविध सामाजिक संगठनों द्वारा की गई जन जागृति की वजह का जो असर है वह आतिशबाजी पर देखने को मिलेगा, जो कि पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी अनुकूल साबित हो सकता है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिलिंद हिप्से के साथ फैजल खान, यूएसएन न्यूज़ के लिए। दिवाली भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। दिवाली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग जिनके जीवन में दिवाली के दिन दूसरों की तरह खुशियों की आमद नहीं पाती। ऐसे ही लोगों के जीवन में खुशियां लाने का बीड़ा उठाया है नागपुर की एक सामाजिक संस्था जन संघर्ष समिति ने। छत्तीसगढ़ के बस्तर जंगल के एक गांव में समिति के सदस्यों ने अनाथ आदिवासी बच्चों के साथ दिवाली मनाई। हाथ में जलती फूलझड़ियां, जिसका खत्म हो गया वापस देना। जमीन से आसमान की ओर उड़ते पटाखों, नए कपड़े पहनने का उत्साह और साथ बैठे बच्चे गीत गा रहे हैं। दीपावली के ये नज़ारे किसी आम गांव की तरह लगते हैं, लेकिन ये नज़ारे किसी खास नज़ारों से कम नहीं। तस्वीरें पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अति दुर्गम माने जाने वाले बस्तर जिले के कुटरू गांव की है। खास बात यह कि नागपुर की जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने बेहद दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों के साथ दिवाली मनाई। दीपावली के इस खास अवसर पर छात्रों को नए कपड़े, भोजन और पटाखे बांटे गए। दिवाली को हम लोग को नया कपड़ा मिला है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और नागपुर से जो मैम और सर लोग आए हैं, हमारे लिए मिठाई और बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे कान वगैरह के लाए हैं हमारे लिए, तो हम लोग को बहुत खुशी मिली है और मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बालिका आश्रम की छात्रा हूँ और हम लोग दिवाली मनाए और दिवाली में हमको ये नए कपड़े मिले और हम लोग पटाखे जलाए और अपने रूम मतलब हॉस्टल को डेकोरेट करे, तो ये सब तो हमको बड़ा मज़ा आया और सभी को हैप्पी दिवाली। कई साल पहले छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़म नाम से एक अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के दौरान नक्सलियों ने सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को मार डाला था। इस हत्याकांड में माता पिता की मौत से अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी का बीड़ा के मधुकर राव ने उठाया। उन्होंने कुटरू में पंचशील बालिका आश्रम के नाम से एक अनाथालय शुरू किया, जहां आज की तारीख में 110 अनाथ आदिवासी बच्चों की परवरिश की जाती है। आज हमारे बीच में जन संघर्ष समिति नागपुर के द्वारा एक विशेष दीपावली उत्सव मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे पंचशील आश्रम के बच्चे बड़े आनंदमय ढंग से दीपावली का पर्व मनाया और ऐसा लग रहा था कि जानो मानो यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार का उत्सव का आयोजन है और बड़ी दिलचस्पी से सभी बच्चों ने इसमें भाग लिया है और ऐसा महसूस हो रहा था कि इन बच्चों को कहीं कोई कमी नहीं है, इस टाइप का आभास हो रहा था।
भविष्य में ऐसी आयोजन होना चाहिए जगह जगह। और मैं इन जन संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के अवसर पर आपने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराया, इसके लिए मैं आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस आपका ये प्रयास सार्थक रहा और विशेष महत्व रखता है बच्चों के लिए। जो उमंग और उत्साह का संचार आपने यहाँ पे कराया, ये हमेशा हमें स्मरणीय रहेगी। धन्यवाद। नागपुर की जन संघर्ष समिति हर साल आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर दिवाली मनाती है। इस वर्ष भी जन संघर्ष समिति द्वारा कुटरू जाकर अनाथ आदिवासी विद्यार्थियों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार दीपक खुद अंधकार में रहकर दूसरों को रोशन करता है, उसी प्रकार दीपावली के पर्व पर दूसरों को सुख देने का प्रयास इस समिति के माध्यम से किया गया है, जो असल में काबिले तारीफ है। दिवाली पर साज सजावट के लिए फूल की खरीदारी के लिए बाजार में जबरदस्त भीड़ रही। विशेषकर गेंदा के फूल की मांग बढ़ने से फूल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। हर दिन थोक बाजार में 50 रुपए प्रति किलो बिकने वाला गेंदा का फूल 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि मां लक्ष्मी की पूजा के लिए कमल भी 600 से 800 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कोरोना संक्रमण में कमी और सरकार द्वारा रियायत दिए जाने के बाद इस बार दिवाली की रौनक बढ़ गई है। दिवाली पर सभी बाजार में जबरदस्त भीड़ है। इस रौनक और भीड़ में नागपुर का फुल बाजार भी शामिल है। दिवाली पर घर और प्रतिष्ठान की साज सजावट के लिए फूलों की मांग बढ़ जाती है। वैसे हर दिन ही पूजा के लिए फूल की बिक्री हो रही है, लेकिन दिवाली पर फूलों की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। खासकर गेंदा फूल की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक होती है, जिससे फूल की कीमत बढ़ना भी तय ही है। नागपुर के सीताबर्डी स्थित फूल बाजार की रौनक तो देखते ही बन रही है। दिवाली से एक दिन पहले ही खरीदारी के लिए जबरदस्त भीड़ रही। ये बाजार विदर्भ में फूलों की बिक्री के लिए सबसे प्रमुख बाजार है। ऐसे में यहाँ हर तरह के फूल की बिक्री होती है। इस बार अतिवृष्टि से फूल का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसका असर फूल की कीमतों पर भी हुआ है। कोरोनामुळे लोक बाहेर निघत नव्हते, आता सूट भेटल्यामुळे सगळे लोक कोरोनामुळे सगळेजण म्हणजे खरेदी करायला निघाले आहे, त्याच्यामुळे एवढी भीड आणि गर्दी आहे इथे। फुलांचे दर मागच्या वर्षीपेक्षा तर कमी आहे, कारण की मागच्या वर्षी 250-300 रुपये होता, यावेळेस 100 रुपये 80 रुपये किलो झेंडू आहे, शेवंती 200-150 रुपये किलो आहे, अस्टर 250-300 रुपये किलो आहे आणि रजनीगंधा 400 रुपये किलो आहे। त्याचप्रमाणे रजनीगंधाचे बंडल 200 रुपये किलो आहे, 200 रुपये बंडल आहे, डच 200 रुपये आहे, गुलाब 300 रुपये किलो आहे। सर्व मालांचे रेट म्हणजे चांगलेच आहे, म्हणजे कास्तकाराला याचा फायदा होईल। पाण्यामुळे थोडेसे माल कमी झाले, त्याच्यामुळे रेट व्यवस्थित आहे। दिवाली के लिए एक दिन पहले ही बाजार में लोगों ने फूल की खूब खरीदारी की। वैसे नागपुर के बाजार में फूल भी बड़े आकर्षक मिलते हैं। खासकर इस बार हिंगोली और मध्य प्रदेश से आए फूल की खूब बिक्री हुई। आज मार्केट फारच महाग आहे ते घ्यायला विचार करावा लागते की कोणते फूल घ्यायचे। उद्या गोंधळ होतो आणि जास्त गर्दी असते, यापेक्षा जास्त म्हणजे दिवाळीच्या दिवशी गर्दी असते, त्यामुळे आम्ही आदल्याच दिवशी सगळं घेऊन गेलेलं बरं असते आणि कोरोनामुळे आणखीनच भीती वाटते। मार्केट खूप महागडं आहे, आज फारच भाव वाढलेले आहे फुलांचे। आम्हाला पूर्वतयारी करावी लागते दुकानात सगळी, म्हणून आम्ही आज फुल खरेदी करतो आणि हार वगैरे सगळे बनवून रेडी ठेवतो उद्याच्या विक्रीला। समाज सेवा में रचनात्मक गतिविधियों को अंजाम देने वाले भावसार क्षत्रिय समाज पंचमंडल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। गणमान्य व्यक्तियों ने समाज के मेधावी छात्रों, स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों, वरिष्ठ नागरिकों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। अकोला भावसार पंचमंडल के अध्यक्ष अनिल मावले की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर भावसार क्षत्रिय समाज के कार्यकारी अध्यक्ष मुरलीधर ताकवाले, एकता भावसार समिति के पूर्व अध्यक्ष कृष्णराज नारदे, भावसार क्षत्रिय समाज मंडल की महिला अध्यक्ष डॉक्टर संगीता ताकवाले प्रमुख रूप से मौजूद रही।
कार्यक्रम की शुरुआत हिंगलाज माता की प्रतिमा की पूजा और दीप प्रज्वलित कर की गई। इस बार कोरोना संक्रमण से मरने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस गौरवशाली समारोह में समाज के कई नागरिक मौजूद थे। कोरोना के कहर, लॉकडाउन के विभिन्न चरणों और उसमें आने वाली तमाम मुश्किलों को पार कर विदर्भ की संत नगरी शेगांव और उसके आसपास के अलग अलग लोकेशन पर फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है। अकोला और बुल्ढाना जिले के नेताओं और निर्देशकों द्वारा निर्मित तुझा श्वास माझा श्वास इस फिल्म की शूटिंग हाल ही में शेगांव में हुई। तुझा श्वास माझा श्वास एक ऐसी फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों की वास्तविकता पर प्रकाश डालती है। लेखक और निर्देशक अमोल पुंडे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक कलाकारों को इस फिल्म में मौका दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ईशान्य फिल्म प्रोडक्शन द्वारा निर्मित सामाजिक थीम पर आधारित तुझा श्वास माझा श्वास इस मराठी फिल्म की शूटिंग चल रही है। शेगांव क्षेत्र प्रकृति से समृद्ध है, इसलिए यहाँ कई जगहों पर शूटिंग की जा सकती है। इस तहसील के कई नए कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म है जो ग्रामीण व्यवस्था की हकीकत को पेश करेगी। इस बारे में उन्होंने यूसीएन से खास बातचीत की। जनरली आपण बघतो की आपल्याकडचे जे कलाकार आहेत, जी काही टेक्निकल मंडळी आहे, त्यांना मुंबई पुणे या ठिकाणी जाण्याचं वेळ असतं, पण त्या गोष्टी त्या संधी आपण इथेही निर्माण करू शकतो हे आम्हाला या चित्रपटातून दाखवून द्यायचं आहे। चित्रपटाचं नाव आहे तुझा श्वास माझा श्वास आणि संदेश काय देणार हे तुम्ही चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच बघावं अशी सर्वांना माझी विनंती आहे। आम्ही या चित्रपटासाठी शेगावातील काही स्थळं निवडलेली आहेत। गजानन महाराजांचा आशीर्वाद आणि या येथील लोकांच्या सहकार्यामुळे चांगल्या पद्धतीने काम चालू आहे आणि लवकरच इथचं चित्रीकरण संपवून आम्ही पुढच्या प्रवासासाठी निघणार आहोत। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोगों में कला है। इस फिल्म के माध्यम से उस कला को सबके सामने लाने का मौका दिया जा रहा है। शेगांव का वातावरण बेहद ही लुभावना है, ये कहते हुए अपनी आने वाली फिल्म के बारे में कलाकार सायली देशमुख ने जानकारी दी। तुझा श्वास माझा श्वास या मूवीमध्ये मी काम करते। इथे जे सगळे डिरेक्टर, प्रोड्यूसर आणि ओव्हरऑल टीम आहे ती खूप छान आहे। सध्या आम्ही शेगावमध्ये शूट करतोय। इथे विदर्भात येऊन खूप छान वाटतं आहे। याच्या आधी मी MA इन थिएटर आर्ट्स केलेलं आहे, अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबईमधनं, आणि त्याच्या आधी मी थिएटर करायची, म्हणजे राज्यनाट्य स्तरीय जे कॉम्पिटिशन होतात त्याच्यात मला पारितोषिकं आहेत। सध्याच मी एक स्टार प्रवाहावरती सिरियल केली आहे, फुलाला सुगंध मातीचा, आणि एक वेब सिरीज केली आहे, ती आत्ताच लवकरच दिवाळीनंतर तुमच्या भेटीला येईल। सध्या या पवित्र स्थानात शेगावच्या काम करून मला खूप छान वाटतं आहे। वातावरण पण खूप छान आहे, थोड़ी थंडी है, मजा आती है काम करताना। शेगांव शहर के मोदी नगर, भूत बंगला परिसर, पंडित परिसर में पिछले कुछ दिनों से चल रही शूटिंग ने नागरिकों में जिज्ञासा निर्माण हो गई है। इस वजह से शूटिंग के दौरान काफी भीड़ देखने को मिल रही है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।